आदमी नाम अपने टाइटल में कुछ भी लगा रहा है, उससे हमसे क्या लेना देना या फिर हमारे लोगों से क्या लेना देना कि ये इनके ऊपर मुकदमे हैं या वो है। हम जो है जब सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, वो पथ क्या, वो पति कुशलता क्या, जिस पथ पर पतरे फूल न हो, फिर नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम एक शख्सियत के बारे में आपसे रूबरू करवाएंगे जो कासिफ साहिद हैं, जो सिवली कॉलेज के जो कहा जाए छात्र संघ के महामंत्री पूर्व रह चुके हैं। उनसे आपकी वार्ता करवाएंगे। इन पे कुछ आरोप लगाए गए थे, जैसे आपने पूर्व में हमारा वीडियो देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो है अपने नाम के पीछे टाइटल लगाया था, दुबे पांडे लगाया था, और उन लोगों ने आरोप लगाया था कासिफ साहिद जी के ऊपर कि इनके द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, इनके द्वारा उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और इनके तरफ से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज उसकी सच्चाई क्या है ये उनसे जानेंगे, कासिफ साहिद जी से, और उनके बारे में और जानकारियां और आपको हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा था कि लिंक था, मैंने उस पर देखा कि आप इस तरीके से कोई शख्स जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आज तक उनकी दुकान ही नहीं जानना कि उनकी दुकान कहाँ और मैं धमकी कहाँ दी। और अगर रहेगी दूसरी बात, अगर कोई आदमी नाम अपने टाइटल में कुछ भी लगा रहा है, उससे हमसे क्या लेना देना या फिर हमारे लोगों से क्या लेना देना। हम एक स्वच्छ राजनीति करें, इसके पीछे एक राजनीति है और इसलिए क्योंकि मैं समाज के हित के लिए काम कर रहा हूँ, समाज में समानता के लिए, बराबरी के लिए, सबको हक और हुकूक दिला रहा हूँ। इससे हम लोग पिछले 12 साल से राजनीति में हैं और मैं शिवली कॉलेज में 2015-16 का जो सेक्शन था उसमें मैं महामंत्री चुना गया था। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि मैं कब से राजनीति में हूँ और हमेशा मैं पीड़ित, सूचित, वंचित के लिए ही मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा से हूँ और मैं सबको हक दिलाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं संघर्ष करके आया और कुछ लोग मेरा नाम जो है लेकर मुझे जबरदस्ती बदनाम करके मुझसे आगे जाना चाह रहे हैं। ये उनकी राजनीति लेकर, और मुझसे कोई ना उनके कोई कमेंट हो, अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, ना उनसे मेरा कुछ लेना देना है। लेकिन फिर जबरदस्ती कुछ और लोगों के माध्यम से, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं, जिनको हमने रोक दिया है उनके अत्याचार करने से, उनका जुल्म करने के लिए, कि गरीबों पे जो और लोग हैं इस समाज में, इस क्षेत्र में जो लोग भी हैं जो जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, हमने उन लोगों को रोक दिया है। इसलिए वो लोग इस तरीके के लोगों को लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरा नाम जो है खराब किया जा सके। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लोग नाम अपना टाइटल बदल रहे हैं, ये टाइटल बदलने के पीछे सच्चाई क्या है? आप तो यहीं पास के निवासी हैं, आप बेहतर और अच्छी तरीके से जानते होंगे। लोग जो है काफ़ी चर्चाओं में, काफ़ी सुर्खियों में आया था कि अपने नाम के पीछे दुबे लगा रहे हैं, अपने नाम के पीछे पांडे लगा रहे हैं। आखिरकार इसकी असल सच्चाई क्या है और ये लोग कब से लगा रहे हैं, आपको कब जानकारी हुई? और ये लोग जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? ये ब्रांडिंग है, दिखावा है कि और राजनीति है और इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक कोई कागज दिखा दे वो उनके पुरखा ये थे, तो आप जो कहिएगा हम राजनीति छोड़ देंगे। उनके पास ना कोई कागज है, वो अपना पूरा सही से एड्रेस नहीं लिख पाएंगे। वो लोग जो है लिखाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं। एक कागज दिखा दो, जो मैं अपने गांव के लोगों को जानता हूँ, बाहरी क्या उनसे मतलब नहीं। उनके पास ना तो कोई कागज दिखा दे कि हाँ उन्होंने कभी इस तरीके का, उनके पुरखा ये थे, वो थे, कुछ नहीं थे। सब इंसान थे, मनुष्य, उससे कोई मतलब नहीं। और ना ये जो बात कह रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारा कोई किसी से नहीं कि हम कहीं और दूसरे मुल्क से आए, विदेश से आए, हमको चले जाएं, कुछ नहीं। हम यहीं के हैं। और ये सिर्फ जो है एनआरसी का जो मैटर जो चलाया गया था, वो उसको बचने के लिए अपने आप को जबरदस्ती जो है, अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। ये सब झूठ है, फरेब है, इसमें कुछ उनके एक पैसे की सच्चाई नहीं। जिन लोगों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ। और इनसे कोई मतलब भी नहीं है, ना इनको कोई गंभीरता से इन लोगों को लेता है, इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता है, ना इनके शब्द को, ना इनके कैरेक्टर को, ना इनके इन लोगों को कोई सीरियस मटेरियल लेता ही नहीं है इनके लिए। लेकिन बस एक ब्रांडिंग करनी है, अपने आप को हाईलाइट रखना है, नाम जप के। हमारा अगर हमारा नाम नहीं लेंगे तो इस खित्ते में, इस इलाके में कोई इनको सीरियस भी नहीं लेगा। अगर कासिफ साहिद का जब तक नाम नहीं जोड़ेंगे तब तक उनको कोई ब्रांडिंग नहीं होने वाली है, इसलिए हमको जोड़ा जा रहा है। मतलब अपने आप को अगर ब्रांडिंग करने के लिए आपका नाम जोड़ दिया गया, प्रशासनिक तौर पे आपने कोई कार्य या कोई कदम उठाया? हम इनको सीरियस लेते ही नहीं, सच्चाई की बात यह है। और इन्होंने कई जो है प्रशासनिक जांच करवाई और कप्तान साहब से भी जांच करवाई, पुलिस से भी जांच करवाई
और इसमें शासन ने, प्रशासन ने, LIU ने, लोकल इंटेलिजेंस ने जांच की ये सब, क्योंकि जिस वक्त की ये घटना बताई जा रही है उस वक्त मैं नहीं था। मेरे परिवार में एक घटना घटी थी, किसी का देहांत हुआ था, उस वक्त मैं वहाँ था। और बहुत से लोगों को, जो निर्दोष लोग हैं, उनको फंसाया जा रहा था इस तरीके से कह के। और कभी हम लोग किसी को, आज तक के ये इतिहास गवाह है या रिकॉर्ड है, मैं और मेरे परिवार ने कभी किसी को धमकी नहीं दिया। बस ये एक ब्रांडिंग की जा रही है कि जो है कि ये इनके ऊपर मुकदमे हैं या वो है। हम जो है जब सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, वो पथ क्या, वो पति कुशलता क्या, जिस पथ पर पतरे फूल न हो, फिर नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये धाराएं प्रतिकूल हैं जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जब किसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जब किसी को हक दिखाएंगे, जब किसी मठाधीश को उसकी जो है हुकूमत को चैलेंज करेंगे, तो ये घटना उसके साथ घटेगी और लोग इस तरीके से उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये उनके पीछे एक बड़ा चैनल है, एक रैकेट है जो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। ये ऐसे बहुत से आरोप लगे हैं और पुलिस ने कभी भी, वो जानते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि कौन इन लोग हमारे पीछे लगे हैं और कौन हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, कौन हमें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें अपने काम पे, अपनी न्यायपालिका पर, अपने पुलिस पर और वर्तमान की जो ये हुकूमत है, जो वर्तमान की है, कि बिल्कुल विश्वास है, भरोसा है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। पुलिस की पूरी कार्यशैली पर मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस सरकार में जो है मुझे बहुत से ऐसे आरोप लगाए गए जिसमें मैं बिल्कुल साफ बचा हूं। और कभी मैं इन सब कार में था भी नहीं, ना मुझे इस सब काम करने का आवश्यकता है, ना किसी को हमने कभी धमकी दी है, ना कभी किसी को हमने डराने का कोई काम किया है। हम अपने काम में मस्त हैं, हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें हमारे लोग इसी रूप में पसंद करते हैं। तो हम अपने लोगों के साथ खुश हैं और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ आता है, हम ना कास्ट, धर्म, जात, बिरादरी बिगैर पूछे हुए उसके साथ सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उसका हक और हुकूक उसे वापस दिलाने के लिए हम उसके साथ खड़े होते हैं। यही हमारा गुनाह है, इसलिए ये लोग हमारे पीछे जो है, एक बड़ा चैनल है इसके पीछे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा चैनल है जो मेरा नाम लेकर अपने आप को चमकाना चाहता है, हल्की राजनीति करना चाहता है। छिछलापन है, ओझापन है, इनसे उन्हें बचना चाहिए। अगर कुछ बेहतर करना चाहते तो मुझसे अच्छा करके दिखाएं, मैं खुद ब खुद पीछे हो जाऊंगा। लेकिन इस तरीके के परेशान करने वाले, परेशान क्योंकि मैं उनसे फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परेशान उसको किया जाता है जो परेशान होता होगा। हम कभी किसी चीज से परेशान नहीं होते। हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यही हमारी जीत है। जब तक जिंदा है तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और आपसे जानना चाहेंगे, आरोप लगाया गया था जो दुबे लगा रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि अगर हम खोजें तो इस ग्राम पंचायत में दर्जनों लोग ऐसे निकल जाएंगे जो कहा जाए पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद उन लोगों ने अपने नाम को कन्वर्ट कर लिया, खान लगाने लगे, शेख लगाने लगे, परंतु वो रियल में ब्राह्मण थे। ये उन लोगों के द्वारा कहा गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत बात है। हमारे जो पुरखा पुरने तो इंसान थे, वो कोई किसी ब्राह्मण में इंसान थे। और जब हम इस्लाम को लोगों ने पसंद किया। इस्लाम में जो नहीं, इस्लाम धर्म में जो है बिरादरी नहीं है, सब इंसान बराबर हैं, कोई ऊंच नीच जात पात बिरादरी नहीं है। इसलिए इस्लाम को लोगों ने पसंद करके इस्लाम को अपनाया है। हमारे पुरखा जो है वो नहीं थे, किसी और धर्म से नहीं जुड़े हुए, इंसान थे, मनुष्य, उनको शिक्षित नहीं थे। इस्लाम जब आया, शिक्षित किया, बताया न्याय क्या होता है, समाज में रहा कैसे जाता है, उस तरीके से इस्लाम को उन्होंने अपनाया। सामाजिक बराबरी के लिए इस्लाम में जो है बहुत अच्छे काम है, आप देखिए, इसलिए लोगों ने इस्लाम को अपनाया। इसमें कोई सच्चाई उचाई नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो हमारे पुरखा थे वो सब के सब इंसान थे, कोई किसी धर्म से रिलेशन नहीं था। इस्लाम जब आया यहाँ पे हिंदुस्तान में तो लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, बस यही सच्चाई। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल ये आपने कब राजनीति चुना, कब इस सोशल सेक्टर में आए और कैसे आपके विचार में आया कि वैसे लोगों के तबके की मदद की जाए जो किसी चीज से वंचित रह जा रहे हैं या जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो आपकी विचारधारा कब बदली, कब से आप इस सोशल सामाजिक कार्यकर्ता बने और अपने क्षेत्र में, आसपास में या हर जगह जहां इंसाफ लोगों को चाहिए नहीं मिल पा रहा, आप उन लोगों के लिए खड़े हुए? मेरे ऊपर जो है कोई राजनीति थोपी नहीं गई, मैंने राजनीति को पसंद किया, तो इसलिए मेरी विचारधारा बदली नहीं है। मैं पहले दिन से जो है मानवता के लिए काम करता हूं, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित हैं, उनके साथ खड़ा होने के लिए, क्योंकि मेरे साथ मुझको प्रताड़ित किया गया, मैं दर्द समझता हूं, इसलिए मैं दर्द को महसूस करता हूं। जो पीड़ित तबका है, जो दबा हुआ तबका है, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। मैं समाज में हर तबके को जोड़ना चाहता हूं,
एक लाइन में जोड़ के, एक सुर में जोड़ के सबको एक निगाह से देखता हूँ। आप पता कर लीजिए इस पूरे क्षेत्र में मैं कभी किसी के साथ ना तो जाति-पाति, धर्म, ऊँच-नीच की बात नहीं करता हूँ। मैं किसी के यहाँ जाके कभी भी रात के बैठ के किसी भी बिरादरी के यहाँ बैठकर खाना खा सकता हूँ और खाता हूँ, पानी पी सकता हूँ। मेरे अंदर कोई बिरादरीवाद नहीं है, ना मेरे अंदर कोई धर्म। मैं अपने लिए, मेरा जो रिश्ता है मेरे अल्लाह से प्राइवेट रिश्ता होता है। इस्लाम में आपका और आपके अल्लाह का रिश्ता प्राइवेट होता है और इस्लाम सबसे ज़्यादा इंसानियत के लिए बढ़ावा देता है, मानवता के लिए काम करता है। इस्लाम जो है वो मानवता के लिए आया था, इंसानियत के लिए आया था, इसलिए इस्लाम जो है मैं उसी पे काम करता हूँ। वही आगे जाके अम्बेडकरवादी विचारधारा हो जाती है। इस सब चीज़ों विचारधारा लेके हम लोग चलते हैं। आपने कौन-कौन से चुनाव लड़े हैं और किस हिसाब से आप आगे की रणनीति क्या रखना चाहते हैं? आगे चल के आप किस हिसाब से काम करना चाहते हैं इस समाज के लिए, जो कहीं न कहीं किन्हीं चीज़ों से वंचित रह जा रहा, उसके लिए आपका क्या संदेश और आगे आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? समाज के लिए सबसे पहला काम है कि शिक्षा को जितनी आसान करना चाहते उतना आसान करेंगे। अपने क्षेत्र की जनता को, शिक्षा के नौजवानों को, बच्चों को शिक्षा से हर स्तर से जोड़ना चाहते हैं। और अगर कभी ईश्वर ने भविष्य में हमको चुनाव जितवाया तो सबसे प्रथम वैरायटी और सबसे प्रथम काम यही होगा कि हम शिक्षा को एकदम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सबसे पहला काम हमारा रहेगा। और आगे चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं, चुनाव में हम हैं और कंटिन्यू हम समाज की सेवा करते हैं। चुनाव जीतना या फिर हारना हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम पढ़ लिख के हम लोग आए हैं, तो हमें किसी चीज़ की दुश्वारी नहीं होती कि हम चुनाव नहीं जीते तो ये काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम शिक्षा पे सबसे प्रथम, शिक्षा और मानवता के लिए ही काम करना चाहते हैं भविष्य में। कौन सा चुनाव, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे या किस स्तर पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? किस पद के लिए लड़ना चाहते हैं? जिला पंचायती का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जहाँ से भी मेरे लोग कहेंगे मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार जो लोगों ने मुझे बहुत अच्छा अपार जन समर्थन दिया था, बदकिस्मती से मैं चुनाव नहीं जीत पाया, कुछ अंतर से मैं चुनाव हारा हूँ। मुझे इस चीज़ का ना तो मलाल है ना कोई गम है, क्योंकि मैं समाज के लिए जो है संघर्ष करने के लिए आया हूँ और मैं संघर्ष आजीवन करना चाहता हूँ। एक समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। जो उठ नहीं पा रहे हैं उनको सहारा देकर उन्हें उठाना चाहता हूँ, समाज में बराबरी दिलाना चाहता हूँ। ये मेरी राजनीति है और मैं इसी के लिए काम करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा शिक्षा ये वही क्षेत्र है जिससे आप कहीं न कहीं उस मुकाम तक पहुंचते हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जहां आप डट के खड़े रहते हैं, चीज़ों का मुकाबला करते हैं और उसको ज्ञान को अर्जित करने के बाद आपका स्तर कहीं ना कहीं समाज में एक बेहतर और अच्छा होता है। तो काशिफ शाहिद जी का कहना है कि अगर ये अपने समाज के लिए हमेशा शिक्षा को प्रबल स्थान पे, पहले स्थान पे रखते हैं और उसके लिए हमेशा ये कार्य करते रहेंगे और आगे भी ये कार्य शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार, मैं आपके साथ धर्मेंद्र, कैमरामैन आशीष के साथ। जय हिंद, जय भारत।